प्रिय संस्कृत मित्राणी नमः संस्कृता सानिध्य साहित्य यूट्यूब के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए हम वाचन कर रहे हैं महाकवि कालिदास द्वारा विरचित खंड काव्य मेघदूत। और मेघदूत में अब तक हम लोगों ने 27 श्लोकों का वाचन कर लिया है। इसमें हम लोगों ने देखा कि यक्ष कैसे मेघ को रास्ता बताते हुए यह प्रेरित करता है कि तुमको अलकापुरी जाना चाहिए, और अलकापुरी जब तुम जाओगे तो वहाँ पे क्या क्या कैसे कहाँ कौन सी घटना है, और बहुत ही मार्मिक और सुंदर ढंग से यहाँ पे प्रकृति का वर्णन महाकवि कालिदास जी ने कहा। पिछले श्लोक में बताया कि तुम विश्राम कर लेना, और विश्राम करने के बाद तुम जब आगे बढ़ना तो अपने छोटे छोटे बूंदों से वह जो जूही की कलियां हैं उनको उसका भी सिंचन करना। उसको सींचते हुए जो मालिन बेचारे हैं जो भरी धूप में उस पुष्प को चुनने का काम कर रहे हैं, उनके चेहरे पर भी थोड़ा सा छाया प्रदान करते हुए गुरु तुम आगे बढ़ना। यहाँ तक अब हम लोगों ने पढ़ा। अब इस श्लोक में यक्ष मेघ से फिर कह रहा है कि तुमको जाना तो है उत्तर दिशा में। तो उत्तर दिशा में यह बार बार भेज रहा है कि रामगिरी पर्वत से उत्तर दिशा की तरफ जाना है, लेकिन उत्तर दिशा जाते हुए तो एक मार्ग जैसे सीधे जा रहा है तो सीधे उसको उत्तर दिशा में जाना है अलकापुरी, लेकिन वहीं से एक मार्ग थोड़ा सा टेढ़ा होकर के कुछ दिखाने के लिए अब यक्ष मेघ से कह रहा है कि तुम जाना तो है, तुम्हारा मार्ग सीधा है, तुमको उत्तर ही जाना है, लेकिन थोड़ा सा गुरु टेढ़ा हो जाएगा, थोड़ा आपका मार्ग टेढ़ा हो जाएगा, थोड़ा चक्कर काटना पड़ेगा, 2-4-10 किलोमीटर और चक्कर काट लेना। लेकिन जब तुम जा ही रहे हो तो 8 महीने का श्राप है, 12 महीने का श्राप है, 8 महीना मैं काट ही चुका हूँ, 4 महीने और शेष हैं, तो तुम हमारे लिए इतना काम करोगे तो कुछ और आनंद का विषय है, उससे तुम विमुख मत होना, उसको भी तुम देखते जाना, उसको भी आप अपने स्नेह प्रेम से वहाँ पे जो है महल हैं, वहाँ के लोग हैं, वहाँ की पौरंगनाएं हैं, उनका भी स्नेह प्रेम रमण करते हुए तुम जाओगे तो बड़े आनंद से तुम्हारा मार्ग बीत जाएगा, अर्थात अपने मार्ग में बड़े अच्छे ढंग से खुशहाल होके जाओगे, और जाना है आपको सीधा ही। अब यहाँ पे बता रहा है कि वह उज्जैनी की बात कर रहा है कि जाना है तुमको उज्जैनी में, और उज्जैनी पर्वत पे जो है, जो उज्जैनी नगर है वह विंध्याचल पर्वत से निकल करके उज्जैनी की सुंदरियों को बताया कि वहाँ पे तुम जाना, देखना, और वहाँ जब देखोगे तो वहाँ के लोगों से रमण करना। और उसके बाद कह रहा है कि निर्विंध्या जो उज्जैनी जो है वह विंध्याचल पर्वत से निकलकर उत्तर की ओर बहने वाली निर्विंध्या नदी के पूर्वी छोर पर कुछ दूरी पर स्थित है, वह कुछ दूरी पर स्थित है। और यहाँ पे बताया कि वह निर्विंध्या जो है वह पश्चिम में होकर के थोड़ा सा मार्ग टेढ़ा हो जाएगा, इसीलिए मेघ को बता रहा है तुम्हारा मार्ग थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा, थोड़ा सा पश्चिम जा करके फिर घूम करके तुमको आना है। शिप्रा नदी है, उज्जैनी है, कालों के काल महाकाल जी का मंदिर है, तो ऐसे ऐसे स्थलों को वह बताएगा, दिखाएगा। और इतना अच्छा वर्णन करते हैं कालिदास जी की, तमाम विद्वानों में यह मत है कि कालिदास जी शायद यहीं के निवासी होंगे, ताकि छोटी छोटी बातों को बहुत अच्छे ढंग से वह जानते हैं, पहचानते हैं, और इसमें लिखे भी हैं, इसीलिए बहुत विद्वान मानते हैं कि वह उज्जैनी के रहने वाले हैं। तो आइए वाचन करते हैं आज श्लोक नंबर 28 में। मंदाक्रांता छंद है, और मंदाक्रांता छंद में पूरा संपूर्ण खंड काव्य निबद्ध है। तो वाचन करते हैं कि वाक्रः पंथा यद्यपि भवता, वक्रः पंथा यद्यपि भवता, प्रस्थितस्योत्तरासां, वक्रपन्था यद्यपि भवता, प्रस्थितस्योत्तरासां, सदोत्संग प्रणय विमुख, सदोत्संग प्रणय विमुख, मासमभूरुजैन्या, विद्युद्दाम स्फुरितचकितै, विद्युद्दाम स्फुरितचकितै, तत्र पौराङ्गनानां लोलापाङ्गै यदि न रमसे, लोलापाङ्गै यदि न रमसे, लोचनै वञ्चितोऽसि,
लोचनैवंचितोषि। मंदाक्रांता छंद है, मंद मंद रूप से आक्रांत रूप को धारण करने वाली है और इसमें 4, 6 और 7वें वर्ण पर यति होती है और कुल मिलाकर इसमें 17 वर्ण होते हैं। तो आइए देखते हैं अब यक्षमेघ से क्या कह रहा है। तो यहाँ पे कह रहा है कि भवतः, यद्यपि माने यद्यपि, यद्यपि जबकि, भवतः माने आपका, पंथा माने मार्ग, वक्र माने टेढ़ा, जबकि आपका मार्ग कुछ टेढ़ा हो जाएगा, कुछ टेढ़ा हो जाएगा। तो हम अन्वय करें तो यहाँ से देखेंगे का कि उत्तर आसाम माने उत्तर माने उत्तर, आसाम माने दिशा, उत्तर दिशा की तरफ, और कह रहे हैं कि प्रस्थित, प्रस्थित माने प्रस्थान किए हुए। जैसे हम पिछले श्लोक में हम लोगों ने देखा 14 में कह रहा है कि उदंग मुख, उत्तर की तरफ मुख करके उड़ जाओ, अब्राहमगिरी पर्वत से तुम उड़ जाओ, और जाना कहाँ है, उत्तर की तरफ, और पूरा इसको उत्तर ही भेज रहा है। तो इसलिए कह रहा है कि गुरु तुम तो उत्तर दिशा की तरफ प्रस्थान किए ही हो और तुमको उत्तर ही जाना है। फिर भी करें कि यद्यपि, फिर भी भवतः, और भवतः को देखें तो षष्ठी का एक वचन है और परिस्थिता में भी षष्ठी एक वचन लगा हुआ है। तो कह रहे भवतः माने आपका, पंथा माने मार्ग, वक्र माने टेढ़ा होगा। कहे कि भवतः यद्यपि पंथा वक्र, यद्यपि भवतः माने आपका, पंथा माने मार्ग, वक्र माने टेढ़ा होगा, कुछ टेढ़ा होगा, बता रहे हैं कुछ थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा। और जब तुम जा ही रहे हो तो कुछ और देखते जाना। अरे 8 महीना हम काट लें, 4 महीना और ही सही ले, लेकिन ढंग से बाबू कुछ और देखते जाना। तो कह रहे कि उत्तर आसाम परिचित, अर्थात उत्तर दिशा की तरफ प्रस्थान किए हुए, जाना तो तुमको उत्तर ही दिशा में है, तो उत्तर दिशा की तरफ प्रस्थान किए हुए, भवतः माने आपका, यद्यपि माने यद्यपि, पंथा वक्र, पंथा माने मार्ग, वक्र माने टेढ़ा, कुछ आपका मार्ग टेढ़ा होगा। और टेढ़ा मार्ग होगा तो कहाँ जाने के लिए कह रहे हैं, तो कह रहे हैं कि उज्जैनिया, उज्जैन में अब भेजेगा। उज्जैन में कह रहा है कि उज्जैन में, उज्जैनी तुमको जाना चाहिए, जो शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है, जहां महाकाल का मंदिर है। और उन नगरों को जब तुम नहीं देखे, वहां के महलों को जब तुम नहीं देखे, वहां की पौरंगनाओं को जब तुम नहीं देखे, तो समझ जाएगा तुम ठगे गए। यानी कि उसको नहीं देखे तो कुछ नहीं देखे, उसको नहीं देखे तो कुछ नहीं देखे, तो मार्ग कुछ टेढ़ा हो जाएगा। और जाना कहाँ है, उज्जैनी। तो उज्जैनी में कह रहे हैं कि उज्जैनिया, और उज्जैनिया में इसको भेज रहे हैं, मार्ग टेढ़ा है मगर जाना कहाँ है, उज्जैन। यानी उज्जैन में जब जाओगे तो कह रहे हैं कि सौधोत्संग प्रणय विमुख मासमभूरुजैन्या। सौधा उत्संग, यह बता रहा है यक्षमेघ से कि जब तुम जाओगे तो थोड़ा सा तुम नीचे हो जाओगे, जो उसमें जल भरा मेघ जो होता है वह थोड़ा सा लचक जाता है। यह प्रकृति का नियम है, जिसके अंदर गुण होता है वह थोड़ा नर्म स्वभाव का होता है। तो जिसमें जल नहीं होता है तो धूमा ज्योति सलिला मारुता सन्निपात क्वमेघ। तो धूम ज्योति सलिल मारुत से यह मेघ उसका मिश्रण है, और जिसमें से जल नहीं रहता है तो यह मेघ अदर महीने में देखा जाए, गर्मी के दिनों में, जाड़े के दिन में, तो यह अधिक ऊंचाई पर रहता है। लेकिन जैसे यह बादल जो मेघ होते हैं, जो बारिश करने वाले मेघ होते हैं, उसमें जब जल भर जाता है तो थोड़ा सा नजदीक आ जाते हैं। और जब थोड़ा सा नजदीक आ जाते हैं तो कह रहे हैं कि जब मेघ जाएगा तो उज्जैनी में जाएगा, तो कह रहे सौधो उत्संग, सौध उत्संग, सौध माने होता है चूने से पोता हुआ। उज्जैनी के जो हवेली हैं, जो इमारतें हैं, 7 मंजिला, 8 मंजिला, 10 मंजिला ऐसी इमारतें हैं, और जब ऊंचाई पर इमारतें हैं, उन ऊंचाई के छत पर, जबकि 8 महीना वह छत पूरा तपा हुआ है, जला हुआ है, तपती गर्मी से परेशान है, उस छत के ऊपर जब यह जाएगा में तो उसको आनंद तो ही करेगा, बड़ा स्नेह आएगा कि कम से कम हमा करेजा तो जुड़ाकर बड़ा आराम मिल गया। तो आराम मिल जाए इसीलिए कह रहा है कि उज्जैनी के सौधों, और सौधों में देखिए तो इसका अर्थ यह होता है कि जो सफेद रंग से, जो सफेद रंग की इमारतें हैं ऊंची ऊंची, वह सफेद रंग किससे लगा हुआ है, तो चूना से, चूना से चून की पोताई की गई है, और इसीलिए वह सौध है, अर्थात सफेद है, उज्ज्वल है, और चूना वहां पे चमक रहा है। और चूने से जब 7 मंजिला 8 मंजिला पुताई कर गई है तो कह रहे हैं उत्संग, और उत्संग माने होता है महल।
तो उज्जैनी के उस महलों को बता रहे हैं कि उन प्रासादों के ऊर्ध्व भागों से प्रणय विमुख मां समभूर। यहाँ पे भू है, जो र है इसका विसर्ग हो जाता है, आगे जुड़ गया है तो उज्जैनी हो गया है, इसमें विसर्ग होगा। तो कह रहे भूव मां समभूव अप्रणय विमुख, अर्थात जो वहां पे सौध है, जो महल है, जो अटारियां हैं, उनके ऊर्ध्व भागों के परिचय से, जो ऊपर का जो परिचय लेना है, छत पे तुम जाना देखना, उनके ऊर्ध्व भाग अर्थात ऊपरी भाग का, नीचे का नहीं। 7 मंजिला 8 मंजिला जब है तो अच्छी ऊंचाई होगी 10 मंजिला की, उन मंजिला पर जो इमारतें हैं उन सौध में अर्थात वो उज्जवल जो प्रसाद हैं, जो ऊर्ध्व भाग हैं, उन ऊर्ध्व भागों से कह रहा है कि प्रणय विमुख मां समभूव, उनके प्रणय माने प्रेम से विमुख मत होना, उनके प्रेम से पारंग मुख मत होना। प्रणय विमुख मां समभूव, अर्थात जहाँ पे वो महल अटारियां हैं उनके स्नेह से, उनके प्रेम से तुम विमुख मत होना, तुम उनके प्रेम स्नेह को देखना, वहां पे जो है उसको समझना बुझना। यानी कि यह सब बता रहा है कि जब तुम जाओगे तो उत्तर की दिशा में जाओगे, तुम्हारा मार्ग कुछ टेढ़ा होगा, लेकिन आपको गुरु उज्जैनी जाना चाहिए। और उस उज्जैनी में जो महल है, जो अटारियां हैं, जो लंबी लंबी इमारतें हैं, जो चूने से पोताई की गई है, उनके परिचय से परांग मुख मत होना, करें प्रणय विमुख, उनके जो प्रेम स्नेह से मां समभूव अर्थात विमुख मत होना। 2 लाइन में कवि जी यह बतलाए। अब तीसरी और चौथी लाइन में अब उन जगहों की जो सौध है, जो उत्संग है, जो महल है, उसमें क्या है, उसके लिए उज्जैनी के बारे में बता रहे हैं कि उसमें काहे उससे विमुख नहीं होना है। तो कारण बाबू नीचवा बता रहे हैं कि विद्युदाम अस्फुरित चकित तत्र पौरांगनानां लोलापांगैर्यदिनरमसे लोचनैवंचितोऽसि। तो कह रहे हैं कि तत्र, और तत्व से किसका बोध हो रहा है, उज्जैनी का। तत्व से किसका बोध हो रहा है, उज्जैनी का। तो उज्जैनी मतलब तत्र माने वहां, अर्थात उज्जैनी के कह रहे हैं कि पौर अंगना, पौर माने पूरी, पूरी मतलब होता है नगर। तो वहां के जो नगर हैं उन नगर की अंगना नाम सुंदरियों की, जब वहां जाओगे उज्जैनी में तो उज्जैनी तत्व से बोध हुआ उज्जैनी का। तो उज्जैनी नगर के अंगना, पूरी जैसे सुल्तानपुर हो गया है, कानपुर हो गया है, ऐसे वह पूरी है। पूरी मतलब नगर होता है, उस नगर के बारे में करें कि उज्जैनी नगर। तत्र माने वहां, पौर माने जो नगरवासी हैं या नागरिक जो है, अंगना नाम, अंगना नाम मतलब जो वहां की सुंदरियां हैं, नागरिकों की जो सुंदरियां स्त्रियां हैं, उन स्त्रियों के बारे में कह रहे हैं कि विद्युदाम अस्फुरित चकित। अब मेघ गया है, आषाढ़ का मौसम है, आपका बारिश करेगा, और जब बारिश करेगा तो उसमें आगे चल के यह बताया गया है कि विद्युत जो है वह मेघ की पत्नी अर्थात यह सब पत्नी उसको भेज रहा है। आगे श्लोक में बताएगा यह कि अपनी पत्नी के साथ जाना है, क्योंकि तुमको कोई कुछ कह ना सके, सामाजिक तुम्हारे ऊपर अवहेलना न हो सके, पत्नी के साथ जाना। तो इस विद्युत को उसकी पत्नी बतलाया है। और इसमें कह रहा है क्या कि विद्युत अस्फुरित, विद्युत दामः अस्फुरित, विद्युत मतलब होता है बिजली, और कह रहे अस्फुरित माने चमकना। जब बिजली चमकेगी, बारिश होगी और बिजली चमकेगी तो तुम्हारे बिजली के चमक, और जब देखते हैं बारिश का जब मौसम होता है तो बिजली हमेशा एक रेखा में रहती है, रेखा में जैसे लगता है शाखाएं हैं, तड़तड़ाती हैं चारों ओर, एक रेखा रहता है। तो वही को कह रहे हैं कि विद्युत दामः अस्फुरित चकित, अर्थात तुम्हारे बिजली की रेखा के चमकने से चकित माने चकित हो गई, जिनकी आंखें पूरा चकचका चौनिया जाएगी, जब मारेगा बिजली तो अखियां मुना उना जाती है, तो चौनिया जाते हैं सब। तो वही कह रहा है विद्युत दामः अस्फुरित चकिते, तो तुम्हारे बिजली के चमक से जिन आंखों में क्या हो जाए, चौंधिया जाए, चकचिया जाए, भक्चिया जाए, ऐसा जैसे आंखें जो होती है वो चमकने लगती है, उस चमकने वाली आंखों के आगे कहेंगे लोला पांगे यदि नरम से लोचन वंचितो असी, लोचने वंचितो असि, अतः चकित चंचल लोला पांगे, चंचल चितवन वाली, उस बिजली के चमक से जो चंचल चितवन वाली है, ऐसे लोचने माने नेत्रों के, न रमसे न, अतः ऐसे नेत्रों वाली जो यहाँ की अंगनाएं हैं, उन अंगनाओं
उनके नेत्रों में नेत्र, आंखों में आंख डालकर अगर तुमने रमण नहीं किया, अगर तुमने आनंद नहीं लिया, तो वांछितो असी, निश्चित रूप से तुम वंचित हो गए या निश्चित रूप से तुम ठगे जाओगे। तुम जाना और ऐसा ऐसा वहां पे जरूर करना, बड़ा मजा आएगा। उज्जैनी के जो महल है वह तुमको स्वागत करेंगे, तुमको देख कर प्रफुल्लित होंगे। तो उनके प्रणय है, जो उनका स्नेह है, उससे भी विमुख मत होना। और उस पुरी में जो अंगनाएं हैं, जो वनिताएं हैं, जो सुंदर सुंदर स्त्रियां हैं, उन स्त्रियों के, अब देखिए उसमें भी कवि जी लिख रहे हैं कि विद्युत दामा अस्फुरी, जब तुम्हारी बिजली की चमक से उनकी आंखें चौचिया जाएगी, भुचा जाएगा, एकदम ऐसा ऐसा हो जाएगा, तो उनके लोला पांगे जो चंचल चितवन वाली हैं, उन आंखों से, लोचने, उन आंखों से न रम से, रमण नहीं किए, स्नेह नहीं किए, प्रेम नहीं किए, तो वंचती असी, एकदम मान जाए गुरु के एकदम ठगा गया, कुछ देखबे नहीं किए। अगर इसने यह नहीं देखा कि कुछ नहीं देखा, तो मान लेना कि एकदम ठगे गए, तुमने कुछ देखा ही नहीं। जब तक उस अंगनाओं से, उन सुंदरियों के आंखों में आंखें डालकर दो चार नयनचार नहीं किए, उससे रमण नहीं किए, स्नेह नहीं समझ पाए, तो यह समझ लेना कि तुम वहां पे जाकर भी ठगे गए। तो ऐसा नहीं होगा, इसीलिए पहले ही यह अपने भाई को बता रहा है कि ऐसा न हो। आइए एक बार और फिर वाचन करते हैं और इसके कुछ महत्वपूर्ण व्याकरण टिप्पणियों को भी हम देखते चलेंगे। तो आइए वाचन करते हैं कि वक्रः पंथा यद्यपि भवता प्रस्थितस्योत्तरासां। तो कह रहे हैं कि उत्तर आसाम अर्थात उत्तर दिशा में, प्रस्थित माने क्या, प्रस्थान किए हुए, प्रस्थान तो किया है उत्तर दिशा में जाने के लिए, अलकापुरी उत्तर दिशा में है। तो वही कह रहे हैं कि उत्तरा आसाम, और उत्तरा आसाम में देखें तो उत्तरा आसाह ताम होता है और इसमें कर्मधारय समास हो जाता है। कौन सा? कर्मधारय समास हो जाता है उत्तर आसाम में। तो कह रहे हैं कि उत्तर दिशा के तरफ प्रस्थान किए हुए, और प्रस्थान में प्रस्थित, प्रस्थित मतलब होता है प्रस्थान करना। तो इसमें देखा जाए तो यहाँ पे प्र उपसर्ग है और प्र उपसर्ग के साथ इसमें आस्था धातु, और आस्था धातु के साथ कत प्रत्यय लगा है, तो शब्द बना है प्रस्थित। तो कह रहे कि उत्तरा आसाम प्रस्थित, उत्तर दिशा में प्रस्थान किए हुए, भावतः, षष्ठी एक वचन है, भावतः आपका, यद्यपि जबकि, पंथा माने मार्ग, पंथा मतलब मार्ग, और वक्र माने टेढ़ा, उत्तर दिशा में प्रस्थान किए हुए आपका जबकि या यद्यपि मार्ग टेढ़ा हो सकता है, यानी कि कुछ आपका मार्ग टेढ़ा हो जाएगा, लेकिन करना क्या है? तो कह रहे हैं कि सौदोत्संग प्रणय विमुख मा समभूर उज्जैनिया। उज्जैनिया में कह रहे हैं कि उज्जैनी के जो नगर बता रहे हैं कि उज्जैनी में थोड़ा मार्ग आपका टेढ़ा होगा, लेकिन थोड़ा सा आप राउंड मार्ग कर जाना। शॉर्टकट मार्ग हमेशा सही नहीं होता है। शॉर्टकट मार्ग मतलब कोई पैसा कौड़ी दे देकर आप 10 लाख दे दे, 5 लाख दे दे, तुमको टीजीटी बना दे, तो मार्ग ठीक नहीं है। हम थोड़ा मेहनत कर लेंगे, थोड़ा और साल भर पढ़ लेंगे, 6 महीना पढ़ लेंगे, 2 साल पढ़ लेंगे, लेकिन कुछ सुंदरता को देख कर जाएंगे, कुछ सुंदरता लेकर जाएंगे। जहाँ जाएंगे, जिस विद्यालय में जाए, तो आप ये ना हो कि साले कुर्सी तोड़े आया था, कुछ ज्ञाने ना, तो कुर्सी तोड़े के ना बैठ के कुछ ज्ञान देवे लेवे के, तो सुंदरता होती है। वह आपके ज्ञान का अहमियत होता है कि आप सही में योग्य हैं कि नहीं है। पैसा देके तो शॉर्टकट रास्ता हो जाएगा। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि उज्जैनिया, उज्जैनी में जाना, शॉर्टकट नहीं, उज्जैनी में जाना। और उज्जैनी में जब जाओगे तो कह रहे हैं कि सौधोत्संग, उत्संग मतलब हो जाएगा का महल, और सौध मतलब हो जाता है पोता हुआ, यानी सफेद पोता हुआ। और सौध में देखें तो सौध, और सौध में अण प्रत्यय लगा हुआ है। और आगे कह रहे हैं कि सौधो उत्संग, अर्थात जो श्वेत कलर के या चूने से पोते गए 5 मंजिला, 7 मंजिला, 10 मंजिला जो इमारतें हैं, जो वहां के प्रसाद हैं, ऊपरी भवन है, उनके ऊर्ध्व भागों से, मेघ ऊपर है और इनका जो महल है वो अभी तो 10-10 मंजिला ऊपर है, तो उसके ऊर्ध्व भाग यानी ऊंचाई वाले भागों को करा कि जो ऊंचाई पर जो भाग है, उन भागों के ऊर्ध्व भागों के परिचय से प्रणय विमुख, प्रणय विमुख, अप्रणय विमुख में देखा जाए तो यहाँ पर प्र उपसर्ग है,
प्र उपसर्ग है और प्र उपसर्ग के साथ इसमें णीय धातु है और णीय धातु के साथ इसमें अच प्रत्यय लगा हुआ है तो बना है प्रणय। तो कह रहा है कि उसके ऊर्ध्व ऊपरी भागों के प्रेम से विमुख विमुख नहीं होना है। कर मां समभुव, मां समभुव अर्थात उनके ऊपरी भाग से परांग मुख मत होना, उनके ऊपरी भाग का जो प्रेम स्नेह है उसको देखते जाना, उनके प्रेम से मुंह मत मोड़ना, अपने मुख को या मई कि हम नहीं देखेंगे, वहां सुंदरता है, उन इमारतों की सुंदरता है, उन सुंदरता को तुम देखते जाना। कहां? तो उज्जैनी में जाना। कहाँ है? उज्जैनी। मार्ग टेढ़ा कहाँ हुआ है? उज्जैनी के चलते। उज्जैनी कहाँ है? शिप्रा नदी के किनारे पर। तो दो लाइन में बताया कि उत्तर दिशा में प्रस्थान किए, आपका मार्ग कुछ टेढ़ा हो सकता है, उज्जैनी आपको जाना चाहिए और वहां पे के महलों के जो प्रेम स्नेह है, उनके महलों का जो प्रेम है आपके प्रति, उससे आप प्रांग मुख अर्थात विमुख मत होना या आपको विमुख नहीं होना चाहिए। अब नीचे के दो लाइनों में कह रहे हैं कि विद्युदाम स्फुरित चकितै तत्र पौरांगनाना। तो यहाँ पे कहना कि तत्र माने वहां, अब बोध किसका हो रहा है? तत्र से उज्जैनी का, अर्थात उज्जैनी पौर माने पुरी में, जो उज्जैनी नगर है, जो उज्जैनी पुरी है, उस उज्जैनी पुरी यानी उस उज्जैनी नगर के अंगना नाम अर्थात वहाँ के जो सुंदर सुंदर स्त्रियां हैं, जो वहाँ के सुंदर सुंदर वनिताएं हैं। तो यहाँ पे हम देखें विद्युत दाम स्फुरित, विद्युत दाम अर्थात जो उनका प्रकाश है, जो विद्युत है, जो मेघ में जो चमक है, तो उस बिजली के चमक से। और यहाँ पे विद्युत में देखें तो यहाँ पे बी उपसर्ग है और बी उपसर्ग पूर्वक यहाँ पे अगर देखा जाए तो धुत धातु है और धुत धातु के साथ यहाँ पे क्यूप प्रत्यय लगा हुआ है तो शब्द बना है विद्युत। और यहाँ पे कह रहे हैं कि अस्फुरित चकित, और अस्फुरित में देखें तो अस्फुर और अस्फुर के साथ यहाँ पे कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो कत प्रत्यय लगा हुआ है तो बना है अस्फुरी। तो कह रहे हैं कि उस पौरांगनाएं, वहां के उज्जैनी नगर के पौरांगनाएं, पूरी की अंगना नाम अर्थात जो स्त्रियां हैं, और अंगना नाम में देखें तो यहाँ पे अंग है, का है अंग है और अंग के साथ नंग है और नंग के साथ टाप प्रत्यय किया गया तो शब्द बना है अंगना नाम। तो वहां उज्जैनी पुरी की जो सुंदर स्त्रियां हैं, उन स्त्रियों का विद्युत दाम अर्थात जो बिजली का चमक है, उन बिजली के चमक से चकित माने चकित होना, जब तक उनकी आंखें चौधिया न जाए, एकदम चमका न देना कि जैसे बिजली मारना एकदम हाय सुनाती है तो सबका आंख चौकिया जाता है। तो कहना कि वहां जब जाओगे तो तुम्हारे जो बिजली की रेखा है, दाम माने रेखा, दाम माने रेखा, विद्युत माने बिजली, अस्फुट माने चमकना, जो तुम्हारी बिजली की रेखा के चमकने से चकिते माने चकित, और कहने की लोला पांगे चंचल चितवन वाले लोचनई नेत्रों वाली नौ रम से नहीं रमण किए उन नेत्रों से, तो वंचितो असी, मान जाना गुरु कि तुमने कुछ देखा ही नहीं, या मान जाना कि तुम ठगे गए, वंचितो असी तुम ठगे गए। और रमसे में देखें तो रमसे में रम धातु है और रम धातु में यह लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया लगी हुई है रमसे। तो कह रहे हैं कि जब तुम वहां रमण नहीं किए, उन रमण करने से तुम वंचित रह गए। और वंचित में देखा जाए तो यहाँ पे वंच धातु है, कौन सी धातु है? वंच धातु है और कत प्रत्यय लगा हुआ है। और जो असी है तो यहाँ असी जो है यह अस धातु का रूप लगता है और लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया लगी हुई है तो अस धातु है और अस धातु का रूप है लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में। तो कह रहे हैं कि लोला पांगे, और लोला पांगे मतलब चंचल चितवन वाली, जिनका चितवन चंचल है, वह जब चमक आएगी उनकी आंखों में तो उनके चितवन जो आंखें हैं, जो साइड में सफेद सफेद होता है या फिर काली पुतली होती है, तो उसमें जो चमकेगा तो विद्युत दामा तुम्हारे विद्युत रेखा के चमकने से चकित लोला पांगे चंचल चितवन वाली लोचन नहीं, उनके आंखों से न रम से रमण नहीं किए तो वंचितो असी अर्थात तुम वंचित रह गए, अर्थात तुम ठगे गए। उज्जैनी में जाकर भी गुरु तुमने कुछ नहीं देखा। तो यह सब तुमको देखते हुए जाना है। आनंद है, यह काव्य है, आनंद का विषय है। आनंद के साथ हम लोग पढ़ते रहेंगे, आनंद के साथ हम लोग सीखते रहेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे
तो अपने मित्रों तक जरूर शेयर कीजिएगा, और हमारा सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृता।